तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसको यहाँ पे एक वैम्पायर से प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है कि उसे साथ ही एक एलियन लड़की से भी प्यार हो जाता है और उसके बाद एक डीमन से। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इन तीन लड़कियों को भी एक ही लड़के से प्यार है, जो लड़का यही है। अब देखना है कि आखिरकार ये किसका होता है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम असाई को देखते हैं जो यहाँ पे अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तभी इसके दोस्त बोलते हैं कि असाई तुम बहुत ज्यादा अजीब बंदे हो, तुम यहाँ पे कोई भी राज को छुपा नहीं सकते हो। असाई कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसपे इसके दोस्त बोलते कि तुम झूठ मत बोलो, हमें पता है कि तुम एक होल वाले जो है बकट हो। अब ये सुनने के बाद ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी इसके दोस्त बोलते कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे भी ये काफी अच्छी बात है कि तुम राज नहीं छुपा सकते, इससे तुम यहाँ पे सही बंदों के साथ पूरी तरह से जो है लॉयल रहोगे और तुम बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे असाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इनके बाद इनकी जो क्लास होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे असाई बोलता है कि भले ही मैं यहाँ पे राज को नहीं छुपा सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने मन के अंदर एक राज को रखा हुआ है और वो ये है कि मैं यहाँ पे यूकियो से जो है प्यार करता हूँ। यहाँ पे यूकियो बहुत ज्यादा ही अलग लड़की है, ये सबके जाने के बाद जाती है और सबके आने से पहले आ जाती है और यहाँ तक कि ये किसी से भी जो है बात भी नहीं करती और जब स्पोर्ट्स पीरियड होता है तो ये जो अलग बैठी रहती है। साथ ही यूकियो यहाँ पे पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद जो असाई होता है वो जो है बड़े आराम से यूकियो को देख रहा होता है। तभी एकदम से यूकियो असाई को देख लेती है और ये देखने के बाद यहाँ पे जो असाई होता है वो एकदम से पागल हो जाता है। तभी इसके दोस्त इसको जो है होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे असाई लगातार स्माइल ही कर रहा होता है। तभी टीचर कहते कि तुम चुपचाप से नीचे बैठ जाओ। तो असाई जो है नीचे बैठ जाता है और ये बोलता है कि मेरी और यहाँ पे युका की जो आई कांटेक्ट हो गई और इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे स्पोर्ट पीरियड होता है और ये दोनों यहाँ पे खड़े होते हैं। तभी असाई जो होता है युका को देख लेता है जो पेड़ के नीचे बैठी है। अब असाई यहाँ पे सोच रहा होता है कि युका हमेशा जो है पेड़ के नीचे बैठी रहती है, लेकिन तभी एक बॉल असाई के मुंह पे लग जाती है और यहाँ पे असाई नीचे गिर जाता है और साथ ही असाई के नाक से खून भी आने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे शाम हो जाती है। तभी असाई के दोस्त बोलते कि वैसे हमें पता है कि तुम युका को जो है पसंद करते हो। तभी असाई बोलते कि तुमको ये बात कब पता चली। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हमें ये बात पहले से ही पता थी, तुम्हें क्या लगा कि हमने तुम्हें जो है नोटिस नहीं किया। देखो यहाँ पे अभी युका जो है क्लासरूम में अकेली होगी, तुम्हें जाके अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, वरना यहाँ पे किसी और ने कह दिया तो तुम पीछे रह जाओगे। असाई कहते क्या होगा कि यहाँ पे उस लड़की की तरह भी इसने मुझे जो है यहाँ पे इनकार कर दिया। जिसपे इसके दोस्त बोलते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो और जाओ बोलाओ। तो असाई जो होता है यहाँ पे अपने दोस्तों की बात मानता है और जिसके बाद ये बोलने के लिए चला जाता है और ये कहता है कि आज मैं अपने दिल की बात बोल के रहूंगा और ये क्लासरूम के बाहर आ जाता है। और यहीं पे हम युका को देखते हैं जो आराम से खिड़की के सहारे अकेली बैठी होती है और ये कुछ सोच रही होती है। तभी ऐसा एक गेट को खोलता है और गेट को खोलते ही ये देखता है कि यहाँ पे युका के जो है पंख है। अब ये देखने के बाद असाई यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और यहाँ पे युका भी जो होती है असाई को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख के यहाँ पे तेजी से चिल्लाने लग जाते हैं। यहीं पे युका जो है घबरा जाती है और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या करे। तभी यहाँ पे युका पूरी बात बता देती है और ये बोलती कि मैं एक वैम्पायर हूँ। यहाँ पे असाई कुछ भी नहीं कहता। युका कहती क्या तुम मुझसे डर नहीं रहे? तो असाई कहते कि बिल्कुल नहीं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो असाई के दोस्त होते हैं वो बैठे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि असाई ने अभी तक बात कही होगी कि नहीं कही होगी। तभी हम देखते कि इकामी नाम की एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे इसके दोस्त बोलते कुछ भी नहीं। तभी इकामी बोलती कि मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे जो कुछ छुपा रहे हो। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि नहीं, हम लोग जो कुछ नहीं छुपा रहे। कामी बोलते कि बताओ तुम लोग क्या छुपा रहे हो, ताकि उसे मैं यहाँ पे स्कूल के जो न्यूज़पेपर है उसमें जो छाप दूं। तभी यहाँ पे इसके दोस्त जो होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये बोलते कि हम कुछ नहीं छुपा रहे। इकामी बोलती कि मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तभी असाई के जो दोस्त होते हैं वो डर जाते हैं और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इकामी कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और ये जो इनका पीछा करने लग जाती है। यहीं पे हम युका को देखते हैं जो यहाँ पे रो रही होती है और ये बोलती कि अब मुझे यहाँ पे मेरी जो स्कूल लाइफ है उसे जो खत्म करना होगा। असाई बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो युका बोलती क्योंकि मेरे डैड ने एक शर्त लगी थी कि अगर मैं यहाँ पे अपने राज को नहीं छुपा पाई तो मुझे मेरे स्कूल लाइफ को खत्म करना होगा। अब तुम्हें मेरे राज के बारे में पता चल गया है, इसलिए मुझे यहाँ से जो है जाना होगा। तभी असाई बोलता कि नहीं तुम ऐसा मत करो, मैं यहाँ पे ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे मुझे पता नहीं चला है। मुझे पता है कि मैं राज छुपाने में बहुत ज्यादा बेकार हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी ट्राई करूंगा।
अकामे बोलती कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। असाई बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, भले ही लोग मुझे यहाँ पे होल वाला बकेट कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी ट्राई करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें जो है मेरा दोस्त बनना होगा। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे युका कहती कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, और जिसके बाद इनकी दोस्ती यहीं पे हो जाती है और साथ ही युका यहाँ पे असाई को थैंक यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे असाई जो होता है स्कूल वाली बातों को याद करता है और ये कहता है कि मैं सिगरेट छुपाने बहुत ज्यादा बुरा हूँ, पता नहीं मैं इसे छुपा पाऊंगा कि नहीं छुपा पाऊंगा। और युका को बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। यहाँ पे युका कहती कि तुम चिंता मत लो, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरे लिए ट्राई कर रहे हो, मेरे लिए उतना ही काफी है। तभी असाई बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारा जो राज है उसे जैसे छुपा के रहूंगा और यहाँ पे तुम्हें कहीं नहीं जाए दूंगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की इनको जहर देख लेती है। इस लड़की का नाम नागिसा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे असाई के दोस्त पूछते कि बताओ क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारी दोस्ती हुई कि नहीं हुई। असाई बोलते कि हाँ मेरी और उसकी दोस्ती हो गई है। और ये सुनने के बाद ये लोग शौक में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इनकी टीचर आ जाती है और ये बोलती कि नीचे बैठ जाओ सभी लोग, जिसके सभी लोग जो है नीचे बैठ जाते हैं। तभी हम नगीसा को देखते हैं जो यहाँ पे असाई को देख रही होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असाई ने पहली बार जो नगीसा है उसे जो है प्रपोज किया था, लेकिन यहाँ पे नगीसा ने असाई को जो है मना कर दिया था और जिसके असाई को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। फिर नेक्स्ट सीन में सीन जो है प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे नगीता जो है असाई के पास पहुंच जाती है। असाई बोलते कि तुमसे मिलकर खुशी हुई नगीता। यहीं पे नगीता बोलती कि मुझे यहाँ पे जो है तुमको एक बात बोलनी है। यहाँ पे असाई बोलते कि बताओ तुम्हें क्या बात बोलनी है। नगीता कहती कि वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सही में मुझसे प्यार करते हो। तभी असाई के दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार लव वर्ड के बीच में क्या झगड़ा हो रहा है। ये सुनने के बाद नगीता कहती कि मैं इस जैसे बंदे से कभी प्यार नहीं करूंगी, और ये बोलने के बाद ये जो यहाँ से भाग जाती है। और तभी हमारा जो असाई होता है वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी इसके दोस्त बोलते कि तुम चिंता मत लो, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, और इसको ले जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो असाई होता है वो जो यहाँ पे युका के पास पहुंच जाता है और ये बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। तो युका बोलती कि हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ पे लंच करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी असाई पूछता है कि वैसे क्या तुम यहाँ पे लंच में जो खून है वो नहीं पीती हो। जिस पे ये बोलती कि नहीं मैं खून नहीं पीती हूँ, मुझे पता है कि हमें खून पीना अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं बंदों का खून पीते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। असाई बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम यहाँ पे गुस्सा मत हो। फिर युका कहती कि तुम क्या लेके आए हो। तभी असाई कहता है कि कुछ भी नहीं। तभी एकदम से ये एक डेस्क से टकराता है और यहाँ पे जो डम्पलिंग्स होते हैं वो जो है नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये जो डम्पलिंग्स को उठा लेती है और ये कहती है कि मैं इसे खाने वाली हूँ, और ये डम्पलिंग को खाते ही यहाँ पे पागल हो जाती है और इसे बहुत तीखा लगता है, जिसके युका अपना सर जो होती है बोर्ड से पीटने लग जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो नगामी होती है वो भी आ जाती है। नगामी को देख के यहाँ पे असाई बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे नगामी जो है युका को जो है देख लेती है और युका को देखने के बाद ये भी जो है शौक में आ जाती है और एकदम से नगामी यहाँ पे जो है खामोश हो जाती है। और हम देखते कि थोड़ी देर बाद ही बड़ी नगामी के अंदर से एक छोटी सी नगामी जो है बाहर आ जाती है। अब ये देखने के बाद ये दोनों शौक में आ जाते हैं। तभी छोटी नगामी कहती कि मुझे बताओ कि आखिरकार तुम लोग कौन से ग्रह के एलियन हो। तो असाई कहता है कि क्या तुम कोई एलियन हो। तो नगामी कहती कि हाँ मैं दूसरे ग्रह की एलियन हूँ और मैं यहाँ पे अर्थ के ऊपर रिसर्च करने के लिए आई हूँ। जिस पे युका कहती कि मैं कोई एलियन नहीं, मैं एक वैम्पायर हूँ। तो यहाँ पे नगामी कहती कि ठीक है मैं समझ गई। तभी यहाँ पे जो असाई होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो नगामी सेंसे हैं वो जो एक एलियन है। सही में ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। अब इस सुनने के बाद जो यहाँ पे नगामी होती है वो जो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो परेशान हो जाती है, जिसके नगामी कहती कि तुमको मेरी जो हकीकत है वो जो पता चल चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। असाई कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे तुम्हारी हकीकत को किसी को नहीं बताऊंगा। नगामी कहती कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगी, तुम तो एक होल वाली बकेट हो, और एक हथौड़े को निकाल लेती है। असाई कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। नगामी कहती कि इससे मैं तुम्हारे सर पे मारूंगी जिसे तुम सब कुछ भूल जाओगे। हमें सुनने के बाद जो असाई होता है वो जो शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे युका बोलती कि नहीं रहने दो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नगामी युका की एक नहीं सुनती और ये कहती कि नहीं मैं तो इसे खत्म करके रहूंगी, और ये जो भागना स्टार्ट कर देता है और ये बोलते क्या तुम पागल हो गई हो। नगामी बोलती कि नहीं मुझे यहाँ पे तुम्हें रोकना ही होगा।
तभी एकदम से कहती कि मैं यहाँ पे तुम्हारे अंदर से जो युका की मेमोरी है वो भी जो मिटा सकती हूँ अगर तुम चाहो। तो असाई यहाँ पे रुक जाता है। नागामी कहती कि तुम सही में उससे जो है प्यार करते हो। असाई कहता है कि सही में यहाँ पे जो मेमोरी है वो मिट जाएगी। नागामी कहती कि हाँ बिल्कुल मेमोरी मिट जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत लो। असाई कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेमोरी मिटेगी कि नहीं मिटेगी, लेकिन मैं तैयार हूँ यहाँ पे जो है युका के लिए। जिसके नागामी आगे बढ़ रही होती है तभी यहाँ पे युका आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। असाई बोलते कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे छुपा पाऊंगा कि नहीं छुपा पाऊंगा। जिस पे युका कहती कोई बात नहीं, जब तक तुम छुपा पाओ तो तुम छुपा लो। तभी नागामी कहते कि अगर ये तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही है तो मैं भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगी, और ये भी जो इसे नहीं मारती है। फिर नेक्स्ट डे हम असाई को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है स्कूल की तरफ। तभी हम यहाँ पे असाई के दोस्तों को देखते हैं जिसे अमिका ने टांग रखा होता है और ये बोलते कि जल्दी करो, तुम लोग क्या छुपा रहे हो, मुझे जो है बता दो। ये लोग कहते कि हम लोग कुछ भी नहीं छुपा रहे। तभी यहाँ पे अमिका जो होती है नल को चालू कर देती है और यहाँ पे ये कहते कि अब मैं तुम्हारी जो फोटो है वो जो है ले लूंगी। और इनकी खबर लेने के बाद ये जो है असाई को देख लेती है और ये कहते कि असाई अब जो है तुम्हारी बारी है, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये जो एक रिकॉर्डिंग को सुनाती है और जिसमें यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती कि ये बहुत ज्यादा तीखा है। असल में उस समय की रिकॉर्डिंग होती है जब युका डफलिंग को खा लेती है। अमेका बोलती कि ये जो इतना ही रिकॉर्ड हुआ, इसके आगे का पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इसके आगे का तुम बताओगे। असाई बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमेका नहीं मानती। फिर जिसके बाद जो असाई होता है वो जो यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है। अमेका जो है उसका पीछा कर रही होती है और ये बोलती कि मैं तुमसे सच जो है उगलवा कर रहूंगी, और ये जो होती है इसको पकड़ लेती है और इसको भी जो है बांध देती है और ये बोलती कि जल्दी करो, मुझे सच्चाई बता दो कि आखिरकार तुम क्या छुपा रहे हो। अगर तुम मुझे बता दोगे तो यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और जिसके अमेका पानी को चला देती है और यहाँ पे असाई जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ये बोलती कि देखा, अगर तुम मुझे नहीं बताते हो तो तुम्हारा क्या होगा। फिर अमेका जो इसकी फोटो ले लेती है और ये कहते कि अब मैं इसे स्कूल न्यूज़पेपर में छाप दूंगी। असाई बोलते कि प्लीज तुम ऐसा मत करो। अमेका कहती कि नहीं मैं ऐसा करूंगी। जिसके जो अमेका होती है वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम असाई को देखते हैं जो क्लासरूम में आता है, लेकिन ये देखता है कि युका आज यह आई नहीं हुई है और ये जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये कहता है कि आखिरकार वो आई क्यों नहीं है। तभी हम देखते कि यहाँ पे टीचर जो अंदर आ जाती है। असाई पूछता है कि वैसे जो युका है वो क्यों नहीं आई है। टीचर कहती कि युका की जो तबीयत है वो जो खराब है इसलिए वो नहीं आई है। असाई कहता है कि अच्छा ये बात है क्या। टीचर कहते कि अगर तुम उसे जानते हो तो प्लीज यहाँ पे ये जो पेपर है उसे दे देना। वैसे तुम बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे युका को कह जानते हो। तो ये बोलते कि वो जो है मेरी दोस्त है। टीचर कहते कि आखिरकार वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई। अब ये सुनते ही सही बंद यहाँ पे जो हंसने लग जाते हैं। यहीं पे जो अमेका होती है वो जो साई का पीछा कर रही होती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी एकदम से साई को झाड़ियों में खींच लिया जाता है और अमेका वहां से भाग जाती है। और ये काम करने वाली नमेका होती है और यहाँ पे बोलती है कि आखिरकार मैंने तुमको बचा लिया है। असाई बोलते कि प्लीज तुम कुछ करो, यहाँ पे वो जो है मेरे पीछे पड़ गई है। नमेका कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे जो अमेका है उसे जो संभाल लूंगी। तुम एक काम करो, यहाँ पे तुम युका को जो ये पेपर है ये जो देने जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और जिसके जो अमेका होती है वो जो यहाँ पे नमेका के सामने आ जाती है और यहाँ पे ये दोनों हमारे सामने होते हैं। यहीं पे हम साई को देखते हैं जो यहाँ पे युका के घर पहुंच जाता है और युका का घर देख के ये जो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। जिसके बाद ये युका के पास जाता है और युका को देखते ये स्माइल करने लग जाता है। युका बोलती कि तुम मेरे घर में आ सकते हो। यहाँ पे असाई बोलते कि नहीं रहने दो। युका कहती कोई बात नहीं आ जाओ। जिसके बाद जो असाई होता है वो जो घर में चला जाता है और यहीं पे ये युका का घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलते कि तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा साफ है। युका कहते कि हाँ मेरा घर हमेशा ऐसा ही रहता है। यहीं पे युका के जो होते खुशी के मारे जो पंख होते हैं वो भी जो बाहर आ जाते हैं और ये अपने पंखों को हिलाने लग जाती है। फिर युका असाई कहते कि वैसे मुझे टीचर ने बताया था कि तुम आने वाले हो। तो असाई कहता है कि अच्छा तभी तुमने घर को साफ किया हुआ है। तो युका कहते कि प्लीज इधर उधर मत देखो और यहाँ पे जो अलमारी है उसे मत खोलना। फिर असाई अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया। यहाँ पे युका ने सारे जो गंदे कपड़े हैं वो जो अलमारी में ठूस दिए हैं, जिसके कारण अलमारी जो है जैम हो गई है और खोलते ही वो मेरे ऊपर गिर जाएगी। यहीं पे हम नमेका को देखते हैं जो यहाँ पे असाई को फोन कर रही होती है और ये बोलती कि जो अमेका है वो जो उसी तरफ आ गई है। एक सीन में हम अमेका को देखते हैं जो एकदम से यहाँ पे आती है, अलमारी को खोलती है, अलमारी के नीचे ही दब जाती है। युका कहती कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये सब जो है कैसे हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे असाई और युका की जो तस्वीर होती है वो जो है छप चुकी होती है।
अमेका कहती कि मैंने यहाँ पे कितनी अच्छी फोटो ली है ना, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे मेरे पास ऐसी जो है बहुत सारी कॉपी भी है और मैं उसे पूरे स्कूल में बांटने वाली हूँ। फिर असाई जो है उसका पीछा करने लग जाता है। तभी यहाँ पे असाई का दोस्त आ जाता है और ये बोलता है क्या हुआ। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो अमेका है वो जो कब से परेशान कर रही है। तो असाई का दोस्त बोलते हैं कि तुम उसकी चिंता मत लो, तुम्हें यहाँ पे अमेका को कहना है कि तुम जो फोटो है उसे जो है फेंक दो। जैसे तुम ये कहोगे यहाँ पे वो जो है मान जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में असाई अमेका को कहता है कि यहाँ पे प्लीज तुम फोटो मत फेंको। अमेका कहते है कि नहीं मैं फोटो फेंक दूंगी। फिर असाई कहता है कि ठीक है तुम जो है फोटो फेंक दो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे अमेका कहती है कि नहीं मैं फोटो नहीं फेंकूंगी। असाई कहता है कि नहीं फोटो फेंक दो, यहाँ पे सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पे जो है दोस्त हैं। अमेका कहती है कि नहीं मैं ये फोटो बिल्कुल नहीं फेंकूंगी और ये जो है यहाँ से चली जाती है। असाई कहते हैं कि मेरे दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर जिस काम के लिए मैं इसे कहूंगा वो ये काम नहीं करेगी और जिसके लिए मना करूंगा वो ये काम करेगी। यहीं पे जो युका होती है वो भी जो है सब देख रही होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो टीचर होती है वो जो है पढ़ा रही होती है। तभी एकदम से छोटी नमेका यहाँ पे जो असाई है उसे जो बुलाने लग जाती है। अब नमेका को देख के यहाँ पे असाई बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और यहाँ पे टीचर को कहता है कि टीचर मुझे जो यहाँ पे बाथरूम जाना है। यहाँ पे जो टीचर होती है बोलती कि तुम थोड़ी देर बाद चले जाना। असाई बोलते कि नहीं मुझे जो है 2 नंबर जाना है। टीचर कहते कि ठीक है जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में जो असाई होता है वो जो है बाहर आ जाता है और इसे जो है बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। तभी अमेका कहती कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी जो रोबोट है वो जो है यहाँ पे खराब हो गई है और उसे ठीक करने के लिए मुझे उसे जो है चार्जिंग लगाना होगा। इसे तुम्हें जो मेरी हेल्प करनी होगी, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जिस पे असाई कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जिसके बाद ये जो होता है लेडीज टॉयलेट में आ जाता है यहाँ पे जो नमेका है उसके रोबोट को लेने के लिए, और ये देखता है कि उसके रोबोट को यहाँ पे जो रखा गया है। फिर ये चुपचाप से नमेका के जो रोबोट होता है उसको जो है यहाँ पे उठा लेता है और इसे जो है काफी शर्म आ रही होती है। तभी छोटी नमेका यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो यहाँ से जैसे ले चलो बाहर। फिर यहाँ पे जो असाई होता है वो जो है नमेका के रोबोट को यहाँ पे ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे इसे युका दिखाई देती है और ये बोलती कि आखिरकार तुमने नमेका को इस तरह से क्यों उठा रखा है, मैं समझ गई तुम इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो है ना। तभी ये छोटी नमेका होती है वो जो इसके ऊपर गोली मारती है और ये बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो और फटाफट जाओ और यहाँ पे जो नर्सिंग रूम है उसे जो चेक करके आओ कि यहाँ पे कोई है तो नहीं। जिस पे ये कहती कि ठीक है मैं अभी जाती हूँ और चेक करके आती हूँ। फिर युका जो होती है नर्सिंग रूम को यहाँ पे जो है चेक करती है और ये कहती कोई नहीं है। जिसके बाद असाई जो होता है उसे रूम में ले आता है और यहाँ पे चार्जिंग में लगा देता है। फिर नमेका कहती कि ठीक है मैं अभी जाती हूँ और यहाँ पे चेक करती हूँ कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा, और छोटी नमेका यहाँ से जो है चली जाती है। यहीं पे युका कहती कि सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। तभी एकदम से यहाँ पे आवाज आती है। फिर ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पे नमेका को जो अमेका है उसने जो है पकड़ लिया है और ये कहती है कि ये कैसी डॉल है, ये तो बिल्कुल नमेका की तरह दिखाई दे रही है, मैंने आज से पहले इस तरह की डॉल नहीं देखी। असाई कहता है कि ये जो है नमेका की डॉल है और वो जो यहाँ पे लेके आई थी। अमेका कहते हैं कि ठीक है मैं इस डॉल को चेक करना चाहती हूँ और देखने से लगता है कि इसकी जो ड्रेस है उसे जो है खोल सकते हैं। अब ये सुनने के बाद तो असाई यहाँ पे जो है शौक में आ जाता है। यहाँ पे अमेका कहती है क्यों ना इसकी ड्रेस को खोल के देखा जाए। तभी असाई कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे एक और लड़का आ जाता है और ये बोलता है कि वैसे ये डॉल बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है और देखने से लगता है कि इसके कपड़े उतार सकते हैं, अगर तुम कहो तो मैं उतार दूं क्या। अब बेचारी नमेका यहाँ पे जो है पूरी तरह से पागल हो जाती है और यहाँ पे असाई भी जो होता है पागल हो चुका होता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। तभी असाई बोलते है कि तुम में से यहाँ पे कोई भी जो है इसकी ड्रेस को हाथ नहीं लगाएगा, मैं यहाँ पे इसको उतारूंगा। और ये जो होता है फटाफट यहाँ पे जो मूर्ति है उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन लड़का इसे रोकता है। लेकिन हमारा जो असाई होता है वो जो उसे धक्का मार देता है और ये बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ये डॉल मेरी है। और ये जो होता है डॉल को यहाँ पे जो मांगने लग जाता है। तभी अमेका कहते हैं कि आखिरकार तुम इस डॉल का क्या करने वाले हो, तुम सही में बहुत ज्यादा बेकार बंदे हो। लेकिन असाई उसकी एक नहीं सुनता और ये फटाफट डॉल को जो है यहाँ पे छीन लेता है और यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देता है। अमेका कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और ये जेस का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। यहीं पे अमेका कहती कि मैं तुम्हें अपनी ड्रेस को हाथ नहीं लगाने दूंगी। असाई बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। और जिसके फटाफट ये जेस स्पोर्ट्स रूम में यहाँ पे जेस छुप जाते हैं। फिर असाई कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। यहीं पे नमेका कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जो सिचुएशन है ये जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहीं पे असाई जो होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और एकदम से जो नमेका होती है वो जो बड़ी हो जाती है। असाई
असाई कहते हैं कि आखिरकार तुम एकदम से बड़ी कैसे हो गई। और ये सब देख के यहाँ पे जो असाई होता है वो जो है बहुत ज्यादा डर जाता है। नमिका कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मैं बड़ी कैसे हो गई। तभी असाई जो होता है कि सर पे जो एंटीना होता है उसे जो है चेक करता है और ये बोलते है कि तुम सही में नमिका ही हो क्योंकि तुम्हारे सर पे एंटीना है। फिर नमिका बोलती कि हाँ मैं नमिका ही हूँ। फिर असाई बोलते कि मेरे पास एक जो है तरीका है यहाँ से जो है बाहर निकलने का, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह सिंपल वे में गए तो यहाँ पे जो बंदे हैं वो हमारे ऊपर शक करेंगे। नमिका बोलते कि तुम्हें चोट लग जाएगी। असाई बोलते हैं कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो भी आ जाते हैं और ये बोलते कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम लोग यहाँ पे जो दरवाजा है उसे जो है तोड़ देंगे। असाई बोलते कि नमिका तुम जो है तैयार हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे मुझे जो है मारना ही होगा। तभी यहाँ पे जो नमिका होती है वो जो सीधा असाई को एक जो थप्पड़ मारती है और असाई बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर जो नमिका होती है वो जो है बाहर आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल को यहाँ पे लेके आने की। नमिका बोलती कि तुम्हारी डॉल कहाँ पे है, जिस पे नमिका बोलती कि मैंने उसे जो है फेंक दिया क्योंकि तुम लोग यहाँ पे उसके साथ कुछ करने वाले थे। यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सर पे सिंग होता है और ये जो है यहाँ पे स्माइल कर रही होती है और ये बोलते कि अब बहुत मजा आने वाला है। यहीं पे हम नमिका को देखते हैं जो अब छोटी हो चुकी होती है और ये दोबारा से यहाँ पे जो रोबोट है उसमें जो है जा जाती है और नमिका यहाँ पे उस लड़की की वजह से ही बड़ी हुई थी जिसके सर पे सींग थे। यहीं पे हम असाई को देखते हैं जो यहाँ पे स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी इसको यूका दिखाई देती है। असाई बोलते कि आज तुम दिन में, तो यूका बोलती कि हाँ यहाँ पे जो बारिश है वो हो रही है इसलिए यहाँ पे सूरज नहीं है तो मैं अभी आ सकती हूँ। और जिसके बाद ये दोनों साथ में जो है जाने लग जाते हैं। तभी इनको यहाँ पे जो खाना होता है वो जो है दिखाई देता है। यहाँ पे यूका जो होती है खाने को देख के काफी खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम नमिका को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ी होती है, कहती कि मौसम कब चेंज हो जाए पता ही नहीं चलता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूका आ जाती है और जो पूरी तरह से काली हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पे जो धूप है वो आ गई थी। यूका बोलती कि धूप के अंदर मेरी जो स्किन है वो जो है यहाँ पे काली हो जाती है। नमिका बोलती कि तुम्हें देख के यहाँ पे मेरी जो ट्रेनिंग है वो जो है मुझे याद आती है, मुझे भी ऐसे दुश्मनों से बचना होता है। फिर यूका बोलती क्या तुम मुझे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो है दे सकती हो। नमिका बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेन करूँगी कि आखिरकार तुम जो सूरज है उससे जो है कैसे बच सकती हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे यूका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो चालू हो जाती है। नमिका कहती है कि तुम्हें इस पेड़ से उस पेड़ का जो साया है उसमें जो है कूदना है। तो यूका बोलती कि ठीक कैप्टन मैं यहाँ पे कूद जाऊंगी। यहीं पे असाई देखता है कि यहाँ पे यूका बहुत खुश है तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह ट्रेनिंग करते करते यहाँ पे इनको जो है शाम हो जाती है और यहाँ पे यूका बहुत ज़्यादा ही मेहनत करती है। नमिका कहती कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो, कल देखना तुम यहाँ पे सबको जो है चौंका दोगी। नमिका कहती कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे सबको चौंका दूंगी। नेक्स्ट डे का हम सीन देखते हैं जहाँ पे असाई स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी ये कहता है कि मैंने यहाँ पे वैम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि उनको क्रोध से डर लगता है और यहाँ पे जो लहसुन होता है उससे भी डर लगता है। तभी यहाँ पे जो यूका होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मैं आज तुम्हारे साथ ही चलूँगी। यहीं पे नमिका भी आ जाती है और ये बोलती कि दिखाओ हमने क्या ट्रेनिंग किया है। यहीं पे जो असाई होता है वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और ये बोलते कि पता नहीं ये क्या करेगी। जिसके बाद यहाँ पे यूका जो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करती है और ये जो भागना स्टार्ट कर देती है और यूका यहाँ पे जो परछाई होता है उसी के अंदर भाग रही होती है। जहाँ जहाँ परछाई होता है वहीं पे जो है कूदती है और इसी तरह यूका यहाँ परछाई से होते हुए जो मार्केट होता है उसमें जो है पहुँच जाती है। तभी यहाँ पे जो असाई होता है उसको यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है जो अचार बेच रहा होता है और वो भी जो है लहसुन के अचार। अब ये देखने के बाद यहाँ पे जो असाई होता है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और वो जाता है और सारे के सारे जो लहसुन होता है उनको जो है यहाँ पे खा जाता है और ये कहता है कि वैम्पायर लोग यहाँ पे जो लहसुन है उससे जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनकी आंखों से जो खून होता है वो भी जो आना शुरू हो जाता है। तभी एक तावीज वाला बंदा यहाँ पे जो है यूका को घेर लेता है और वो जो होता है उसे क्रॉस और लॉकेट दिखाने लग जाता है। अब ये देख कैसा है और भैया डर जाता है और सीधा उसके पास जाता है और उसका जो लॉकेट होता है उसे लेता है और यहाँ से जो है फेंक देता है। फिर हम देखते कि ये तीनों स्कूल की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन असाई के अंदर से लहसुन की बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है जिससे यहाँ पे ये दोनों नाक बांध के जा रहे होते हैं। असाई बोलते कि वैसे तुमको लहसुन से दिक्कत नहीं होती क्या? यूका बोलती कि मुझे लहसुन से सिर्फ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ज्यादा नहीं। अब ये लोग जैसे आगे जाते हैं ये देखते कि यहाँ पे जो परछाई है वो नहीं है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि आखिरकार अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। तभी असाई बोलते कि वैसे क्या तुमने कभी सन स्कीम को ट्राई किया है? जिस पे यूका कहती कि हाँ मैंने ट्राई किया था लेकिन वो भी जो है काम नहीं आई और ये जो होती दोबारा घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब ये लोग स्कूल पहुंचते हैं तो ये देखते कि यहाँ पे
जो युका है वो जो पीटी क्लास में एक्सरसाइज कर रही है, तो ये दोनों समझ जाते हैं कि इसने जो सनस्क्रीन लगाई हुई है। तभी युका जो होती है इन दोनों को देख लेती है और ये कहती कि तुम दोनों इधर आओ, और इन दोनों को किले में ले जाती है और ये कहती कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैंने कभी सनस्क्रीन नहीं लगाई थी। ये लोग कहते कि हमें पता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो असाय होता है वो जो होता है बड़े आराम से यहाँ पे बैठा होता है और ये कहता है कि मुझे युका ने आखिरकार यहाँ पे क्यों बुलाया होगा। तभी हम देखते कि जो युका होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं कब से इस जगह पे आना चाहती थी, मुझे ये पार्क देखना था, मैं यहाँ पे कब से अंदर जाना चाहती थी। जिस पे असाय बोलते हैं कि बिल्कुल हम लोग जो अंदर चलेंगे, और असाय बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि ये दोनों अकेले जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो असाय होता है वो जो यहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो पार्क है वहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं। यहीं पे जो असाय होता है उसको जो है बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी ये जो है झूला झूल रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग नीचे जो है आ जाते हैं और यहाँ पे असाय कहता है कि मुझे सही में काफ़ी मजा आया। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जो है जा रहे होते हैं। युका बोलती कि जो मेरी मॉम थी वो एक सिंपल इंसान थी और मेरे जो डैड है वो जो एक वैम्पायर है। फिर हम देखते कि शाम के वक्त ये दोनों यहाँ पे दोबारा जो है घर जा रहे होते हैं पार्क से होते हुए, और यहाँ पे अमेका कहती कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। तभी यहाँ पे असाय पूछता है कि वैसे क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, जिस पे युका कहता है कि हाँ एक वुल्फ मैन है जो मेरा दोस्त है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो वुल्फ मैन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि युका मैं जो तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारे जो फादर ने भेजा है। लेकिन जैसे ये यहाँ पे असाय को देखता है ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। तभी असाय जो इसे ध्यान से देखता है और कहता है कि इसके जो है नुकीले दांत है, यानी कि ये एक जो है वुल्फ है। जिसके वुल्फ मैन कहता है कि बताओ आखिरकार ये लड़का कौन है। तो युका बोलते कि ये जो मेरा क्लासमेट है। तभी यहाँ पे जो असाय होता है उसे जो वुल्फ मैन पकड़ लेता है और ये बोलता है कि लड़के तुम मुझे ये बता कि आखिरकार तुम मुझे देख के डरा क्यों नहीं। असाय बोलता कि मुझे लगा कि यहाँ पे जो तुम्हारे नुकीले दांत है ये जो किसी तरह का फैशन है, इसलिए मैं तुम्हें देख के नहीं डरा। फिर वुल्फमैन कहता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये बोलती है कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ घूमने आई थी। तो ये वुल्फमैन यहाँ पे जा रहा होता है और ये बोलते कि प्लीज़ तुम यहाँ पे जो युका का ध्यान रखना। तो असाय बोलते कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस पे वुल्फमैन कहता है कि मैं अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने वाला, लेकिन मैं बच गया। तभी यहाँ पे युका समझाते कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, ये जैसे मेरा दोस्त है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तो ये वुल्फमैन कहता है कि क्या दोस्त, ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता है, कहीं ये तुम्हारा सीक्रेट तो जानता नहीं है ना। तभी जो असाय होता है ये बोलते कि नहीं मैं यहाँ पे इसका सीक्रेट नहीं जानता हूँ। तभी वुल्फमैन कहता है कि तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे डरे कैसे नहीं। असाय कहते कि मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी हम देखते कि चांद यहाँ पे आ जाता है और वुल्फमैन चांद को देख लेता है और ये एकदम से चमकने लग जाता है। और यहाँ पे असाय सोचता है कि ये पूरी तरह से अब जो भेड़िया है वो जो है बन जाएगा। लेकिन तभी हम देखते कि वुल्फमैन एक जो है लड़की बन जाता है और ये बोलती कि मेरा नाम जो है शियो है। और यहाँ पे शियो को देख के जो असाय होता है वो जो है पूरी तरह से चौंक जाता है और यहीं पे शियो बड़े आराम से बात कर रही होती है। तभी युका कहती कि ये जो है शियो है और ये मेरी बचपन की दोस्त है। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों यहाँ पे जो युका के घर पे आ जाते हैं। यहीं पे असाय कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी युका बोलती कि असल में जो यहाँ पे सीईओ है वही जो है वुल्फमैन है। और जब ये चांद को देखती है तो यहाँ पे लड़कियां बदल जाती है, जिसकी वजह सीईओ होती है वो जो है साय को टच कर देती है और बेचारा जो साय होता है वो जो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और यहीं पे सीईओ बोलती कि साय तो बहुत ज्यादा ही क्यूट है। और यहीं पे हमारा जो साय होता है वो तो यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सीईओ उसके पास ही चली जाती है। तभी यहाँ पे जो युका होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही होती है और ये बोलती कि क्या तुम अपनी बकवास को बंद कर सकती हो, यहाँ पे तुम कब से हमें जो है परेशान करे जा रही हो। तभी ये सीईओ होती है वो जो है साय को पकड़ लेती है। तभी एकदम से जो युका होती है वो सीईओ को चांद की फोटो दिखा देती है, जिसके बाद ये यहाँ पे दोबारा से लड़के वाले फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हम नमेका को देखते हैं जो यहाँ पे युका से मिलने के लिए उसके घर पे जा रही होती है। यहीं पे जो वुल्फमैन होता है ये बोलते है कि जल्दी करो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे युका को कैसे जानते हो। तभी यहाँ पे जो युका होती है वो जो वुल्फमैन को फिर से चांद की जो फोटो है वो दिखा देती है, जिसके वुल्फमैन एकदम से बदलने लग जाता है और ये कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते कि यहाँ पे
जो नमेका होती है वो बाहर खड़ी होती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये रोशनी कैसी आ रही है, और ये रोशनी को देख के घबरा जाती है और ये जैसे ही अंदर आती है यहाँ पे ये शियो को देख लेती है। अब शियो को देख के यहाँ पे जो नमेका होती है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। असाई बोलते कि तुम जो यहाँ पे गलत समझ रही हो, और ये जो फिर से चांद की फोटो दिखा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नमेका को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहे होते कि शायद से मुझे जो है गलतफहमी हो गई है, मुझे दोबारा से जाके चेक करना चाहिए, और ये दोबारा चेक करने जाती है। लेकिन यहाँ पे अब जो ये वुल्फ मैन में बदल चुका होता है। अब वुल्फ मैन को ऐसे देख के यहाँ पे जो नमेका होती है वो बहुत शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे आ गई गलती से, और जिसके बाद वो चली जाती है। असाई कहता है कि आखिरकार मैं इसका क्या करूँ, इसने तो मुझे परेशान कर दिया है। यहीं पे नमेका कहती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे जो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार मैं क्या करूं। तभी यहाँ पे जो युका होती है ये जो है सीओ को बोलती है कि सीओ प्लीज तुम यहाँ पे शांति से बैठ जाओ, मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है। फिर यहाँ पे जो सीओ होती है वो जो है बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि यहाँ पे नमेका को ये दोनों सारी जो बातचीत है वो जो है समझा देते हैं। नमेका बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। असाई बोलते कोई बात नहीं, वैसे भी वहाँ पे कोई भी देखता तो शक ही करता। जिसके वजह तीनों जो होते हैं क्लास में चले जाते हैं और क्लास में एक नई लड़की आई होती है यहाँ पे जो एडमिशन लेके, और हम देखते कि वो कोई और नहीं सीओ होती है। जिसके बाद सीओ कहती कि आप सभी से मिलकर खुशी हुई। अब सीओ को देख के तो सारे जो बंदे होते हैं वो जो है परेशान हो जाते हैं। यहीं पे हम शियो को देखते हैं जो यहाँ पे असाई को बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो हमेका है वो जो है यहाँ पे इन दोनों की पिक्चर ले लेती है और ये बोलती कि अब ये पिक्चर न्यूज़ जो मैगजीन है उसमें जो है छपेगी। फिर बेचारा जो असाई होता है वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से जो है भाग जाता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये जो युका के पास आ जाता है। युका बोलती कि तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे वही सींग वाली लड़की आ जाती है। अब इसको देख के यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं शौक में आ जाते हैं और ये बोलते क्या इसके जो सींग है ये जो असली है, और इस लड़की का नाम होता है अकाने। अब अकाने जो होती है यहाँ पे जा रही होती है, यहीं पे असाई और युका उसका जो है पीछा कर रहे होते हैं। असाई कहते हैं कि लड़की कितनी अजीब है, मैंने आज से पहले इसे कभी देखा नहीं। जिसके बाद जो युका होती है वो जो है बाहर आ जाती है। यहीं पे अकाने जो होती है आगे चल रही होती है। तभी यहाँ पे ये दोनों इसे जो है देख रहे होते हैं। तभी अकाने के जो सींग होता है उसके ऊपर जो बॉल है वो आके अटक जाती है और यहाँ पे बंदा बोलते है कि मुझे माफ कर देना। अकाने बोलती कोई बात नहीं। जिसके बाद जो अकाने होती है वो जो सींग से बॉल को निकाल लेती है और यहाँ पे उस बंदे को दे देती है। तभी हम देखते कि युका सीधा जो अकाने के पास चली जाती है। असाई बोलते कि आखिरकार तुम उससे बातचीत क्यों कर रही हो। यहाँ पे युका कहती कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे ये जो लड़की है ये जो है बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी असाई बोलते क्या तुम्हारी जो सींग है वो जो असली है। तभी जो लड़की होती है ये बोलती क्या सही में तुमको मेरे जो सींग है वो जो असली लग रहे हैं, ये असल में असली सींग नहीं है, ये जैसी दिखावटी है। और जिसके बाद यहाँ पे जो अकाने होती है वो अपने सींग को निकाल के दिखाती है। अब ये देख के तो असाई बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। फिर अकाने कहती क्या तुमको कोई और सवाल पूछना है, तो युका कहती कि बिल्कुल नहीं, तुम जा सकती हो। जिसके बाद ये लड़की यहाँ से जा रही होती है और ये बहुत अच्छी स्माइल कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो टीचर होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुमने उन दोनों को इल्यूजन जो है दिखाया है। तो यहाँ पे अकाने कहती कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कब से परेशान कर रही हो। और वैसे ही मैं एक डेविल हूँ, तो यहाँ पे मेरा काम है कि यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो इल्यूजन दिखाने का। तभी यहाँ पे ये जो लेडी होती है ये जो इसको उठा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल रूम में बैठी होती है और यहीं पे असाई और जो युका होते हैं वो भी यहाँ पे बैठे होते हैं। और जिसके वजह लड़की बोलती कि असल में मैं यहाँ की जो हूँ प्रिंसिपल हूँ और मैं तुम सब में से बहुत ज्यादा ही बड़ी हूँ और यहाँ पे मैं तुम सबके ऊपर नजर रखी हुई हूँ। तभी जो नमेका होती है उसे यहाँ पे खतरे का जो चेतावनी होता है वो जो है मिल रहा होता है। तो ये जो होती है अपने ड्रोन को यहाँ पे भेजती है चेक करने के लिए। यहीं पे जो युका होती है वो तो यहाँ पे डेविल के साथ खेलने लग जाती है। तभी डेविल कहते कि आखिरकार तुम यहाँ खेल कैसे सकती हो, और इसे चिप्स छीन के खा लेती है। जिसके युका जो होती है इसको लॉलीपॉप खिलाती है और ये बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी लड़की हो। तभी प्रिंसिपल कहती कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो। यहीं पे डेविल कहते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो एक छोटी बच्ची समझने की। जिस पे युका बोलती कि तुम सही में एक जो छोटी बच्ची हो। डेविल कहती कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझे। तभी यहाँ पे इनका जो मुकाबला है वो जो स्टार्ट हो जाता है, ये चेक करने के लिए आखिरकार कौन मेच्योर है। और यहाँ पे 3 बंदे आ चुके होते हैं जिसमें सिन होती है
और यहाँ पे युका होती है और हमारी डेविल होती है। और सबसे पहले यहाँ पे जो युका है वो पोज मारती है, लेकिन इसका पोज बहुत ज़्यादा बेकार होता है। जिसके बाद सिन जो है यहाँ पे पोज मारती है और सिन का पोज देख के यहाँ पे असाय होता है, वो जो होता है यहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर शिन कहती कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा और ये जो यहाँ से जा रही होती है। यहीं पे असाय की तबीयत ढीली हो चुकी होती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो डम्पलिंग्स होते हैं वो जो ले आते हैं और युका बोलती कि जो जा डम्पलिंग्स खाएगा वो जो जीत जाएगा। और जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे डम्पलिंग खाने बैठ जाते हैं, लेकिन डम्पलिंग बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं। तभी एकदम से यहाँ पे तेजी से एक जो ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा जो रूम होता है वही जो उड़ जाता है। यहीं पे टीचर कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये क्या किया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, यहीं पे हम असाई को देखते हैं जिसको उसकी टीचर ने बुलाया होता है और ये बोलती कि यहाँ पे तुम्हें जो कुकिंग करनी है। और जिसके बाद जो टीचर होती है वो जो असाई को रूम में ले जाती है, जहाँ पे इसके जो बाकी मेंबर होते हैं वो पहले से ही इसका जो इंतजार कर रहे होते हैं। टीचर बोलती कि तुम सभी को मिलके यहाँ पे जो कढ़ी चावल है वो जो बनाना है। जिसके बाद ये सभी यहाँ बातचीत करने लग जाते हैं कि आखिरकार किसको कढ़ी चावल बनाना आता है। और टीचर इनको यहाँ पे छोड़ के चली जाती है। तभी यहाँ पे जो नेमा होती है ये बोलती कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत लो, मुझे यहाँ पे जो कढ़ी चावल है वो जो बनाने आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो मांगा है वो जो पढ़ रखी है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। ये देख के जो असाय होता है वो खुश हो जाता है। जिसके बाद जो नेमा होती है वो फटाफट यहाँ पे जो सब्जियां हैं उनको जो काटने लग जाती है और हम देखते कि एकदम से ये जो चॉकलेट केक बना देती है। अब ये सब देख के यहाँ पे ये तीनों बंदे शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये चॉकलेट केक कहाँ से आ गया। तभी नेमा चॉकलेट केक को बाहर फेंक देती है और चॉकलेट केक सीधा डेमन के सिंग में लगता है और डेमन यहाँ पे चॉकलेट को खाती है और इसे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे पता चल जाता है कि यहाँ पे इसे जय नेमा ने बनाया है, क्योंकि सभी लोग उसी की बात कर रहे होते हैं। यहीं पे नेमा कहते कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे यहाँ पे जो कढ़ी चावल है वो बनाना नहीं आता। जिस पे युका कहते कि तुम चिंता मत लो, हम सभी मिलके यहाँ पे जो कढ़ी चावल है वो जो बना लेंगे। और जिसके बाद हम देखते कि ये सभी कढ़ी चावल बनाने के लिए यहाँ पे जो तैयार हो जाते हैं और ये सभी करके अपना जो काम है उसे जो स्टार्ट कर देते हैं। और जिसके बनाने के बाद ये जो होते कढ़ी को यहाँ पे जो उबालने के लिए रख देते हैं। यहीं पे जो नेमा होती है बोलती है कि यहाँ पे जो कढ़ी है वो अच्छी तो बनेगी ना। युका बोलती कि तुम चिंता मत लो, हम सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो जो कढ़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब ये सुनने के बाद जो नेमा होता है उसके दिमाग में जो जोश होता है वो जो आ जाता है और ये कहते कि सही में जो कढ़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये सभी कढ़ी का यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि जो टीचर होती है वो यहाँ पे डेमन को ले जा रही होती है और ये बोलती कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा बाहर जो है घूमने लगी हो, जल्दी करो क्लास में चलो। और जैसे ही ये लोग क्लास में पहुंचते हैं ये देखते कि इनकी क्लास पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कड़ी फट गई थी। यहीं पे नेमा कहते कि आखिरकार ये कितनी अजीब कड़ी थी, ये एकदम से फट कैसे गई। और सभी जो बंदे होते हैं वो जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। यहीं पे जो डेमन होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुमने पूरी क्लास का यहाँ पे जो सत्यानाश कर दिया है। और ये जो बहुत गुस्सा हो रही होती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो डेमन होती है वो जो होती है बैठी होती है। तभी यहाँ पे जो टीचर होती है ये बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। डेमन बोलती कि मैंने यहाँ पे चॉकलेट केक खाया था और मुझे वो दोबारा से खाना है, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जो यहाँ पे सभी को इकट्ठा करती है और ये बोलती कि यहाँ पे अब दुनिया की जो किस्मत है वो जो है नेमा के हाथों में है और उसे यहाँ पे चॉकलेट केक बनाना होगा। अगर उसने बना दिया तो यहाँ पे दुनिया बच जाएगी वरना तबाह हो जाएगी। ये लोग बोलते क्या मतलब, जिस पे टीचर बोलती कि असल में हमारी जो डेमन है उसे चॉकलेट केक बहुत अच्छा लगा और उसे दोबारा खाना है, अगर वो उसे नहीं मिला तो वो जो म्यूटर हमारे ऊपर गिरा देगी। इसके बाद ये लोग टीवी को चालू करते हैं जहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही होती कि एक मीटर तेजी से अर्थ की तरफ ही आ रहा है और वो अर्थ को तबाह कर सकता है। अब ये सुनने के बाद सभी जो बंदे होते हैं वो जो भागना स्टार्ट कर देते हैं अपनी जान बचा के। यहीं पे शिन कहते कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नेमा उस चॉकलेट केक को दोबारा बना पाएगी। जिस पे टीचर कहती कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, अभी के लिए सारा कंट्रोल डेमन के हाथ में है। यहीं पे डेमन संभाल कर रही होती है। यहीं पे जो नेमा है वो जो चॉकलेट केक को बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे छोटे छोटे जो बॉल होते हैं उनको जो निकाल लिया जाता है और यहाँ पे ये बोलती कि मैं यही बना पाई। जिसके बाद ये लोग जो डेमन है उसे जो खिलाते हैं और उसे जो एकदम से उल्टी आने वाली होती है और अपना कंट्रोल खोने वाली होती है, लेकिन वो फिर से कंट्रोल कर लेती है और ये बोलती कि अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो जो मीटर है वो यहाँ से चला जाएगा। अब जो टीचर होती है वो जो होती है इस बात को सुन लेती है और ये बोलती कि मैं समझ गई तुम्हारा क्या करना है, और ये जो यहाँ पे जो डेमन है उसे जो बांध देती है। जिसके बाद जो युका होती है वो अपने चॉकलेट को लेके आती है और इस चॉकलेट को देख के यहाँ पे डेमन के तो होश ही उड़ जाते हैं
और ये कहती कि ये लोग चॉकलेट। यहीं पे टीचर कहती कि तुम भाग नहीं सकती, तुम्हें यहाँ पे इस चॉकलेट को खाना ही होगा। और ये जो इस चॉकलेट को जानबूझ के खिला देती है, लेकिन यहाँ पे डेमन का जो पावर होता है वो जो कम नहीं होता और वो यहाँ पे मिट्रो को नहीं छोड़ती। जिसके बाद क्या है, यहाँ पे ये लगातार बहुत सारी जो चीज़ें होते हैं वो जो यहाँ पे डेमन को खिला रहे होते हैं, लेकिन डेमल यहाँ पे मिट्रो को नहीं छोड़ती है। तभी जो मेका होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने दो। और ये भी जो होती है अपनी जो चीज़ है उसे जो बनाना स्टार्ट कर देती है। यहीं पे सभी बंदे देख रहे होते हैं कि जो मीटियोर है वो जो अर्थ से दिखाई दे रहा है और वो बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। यहीं पे हम मेका को देखते हैं जो यहाँ पे अपने जो खाना होता है वो जब बना देती है और फाइनली यहाँ पे डेमन का ध्यान हट जाता है और जो म्यूटियर है वो जो ऊपर चला जाता है और ये लोग बच जाते हैं। यहीं पे हम साय को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी उसका दोस्त बोलते कि वैसे क्या यहाँ पे तुम युका को कभी स्विमिंग पूल में ले गए होता? साय बोलते कि नहीं, मैं उसे कभी नहीं ले गया हूँ। तो इसका दोस्त बोलते क्यों ना तुम उसे इस बार जो स्विमिंग पूल है उसमें जो ले जाओ। साय बोलता लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तो ये बोलते कोई बात नहीं, तुम सीख लेना। जिसके बाद जो असाय होता है वो जे युका के पास जाता है और ये बोलते क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग पूल में चलना चाहोगी? युका बोलती है मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। असाय बोलते कि वो तो मुझे भी नहीं आता। और ये जो होता है यहाँ से जाने लग जाता है। तभी युका कहती कि मैं समझ गई, यहाँ पे तुम स्विमिंग पूल में जाके जो प्रैक्टिस है वो करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों भी मेरे साथ आएंगी। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं? तो असाय बोलते कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तब ये दोनों कहती कि सही में ये लड़की बहुत ज़्यादा भोली है, इसे बिल्कुल नहीं पता कि आखिरकार असाय इसे जय क्यों बुला रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाय के दोस्त होते हैं वो भी जय स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। असाय बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? असाय के दोस्त बोलते कि हम तुमको अकेले अकेले यहाँ पे जो मजे नहीं लेने देंगे। यहीं पे जो युका होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि चलो स्विंग प्रैक्टिस को यहाँ पे जय स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद ये लोग स्विंग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। नमिका कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे तुम दोनों को जो स्विंग है वो जो मैं सिखाऊंगी। जिसके बाद नमिका जो होती है यहाँ पे इन दोनों को जो स्विंग है वो जो सिखा रही होती है। लेकिन तभी जो साय होता है वो जो ठीक से नहीं कर रहा होता है, तो यहाँ पे नमिका उसको ठीक कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे साय कहते कि प्लीज़ तुम मुझे टच मत करो, जिसमें नमिका गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि ठीक है, तुम जो खुद ही सीख लो। जिसके बाद युका और यहाँ पे जो असाय होते हैं वो साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे जो युका है वो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही होती है और इसी तरह ये दोनों एक साथ जो प्रैक्टिस करना जो स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे असाय को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और यहीं पे जो मेका होती है वो जो इनके लिए जो खाना है वो जो ले आती है और यहाँ पे हम देखते कि ये अपने भाइयों के साथ भी आई होती है। तभी इसका चश्मा बोलता कि अगर तुम चाहो तो तुम भी जो स्विंग कर सकती हो। यहाँ पे ये बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग असाय और जो युका है उसे जय देखने लग जाते हैं और इनको प्रैक्टिस करते करते यहाँ पे शाम हो जाती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जय घर जाने के लिए निकल जाते हैं। यहीं पे जो असाय होता है वो जो होता है इनको बाय बोलता है और ये जय घर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन ये देखता है कि यहाँ पे जो युका है वो स्कूल के बाहर खड़ी है और ये बोलती कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिसके बाद ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे स्कूल का जो गेट होता है उसके सामने आ जाते हैं और यहाँ पे उसके नीचे से अंदर जो घुस जाते हैं। युका बोलती कि ये जो रास्ता है ये जो मेरी मॉम ने मुझे जो दिखाया था और यहाँ पे मेरे जो मॉम डैड है वो भी जैसे स्कूल से पढ़े हुए हैं। असल मेरी जो मॉम है वो यहाँ पे एक सिंपल इंसान है और मेरे जो डैड है वो जे ड्रैकुला है और मुझे उन दोनों के जो गुण हैं वो जे मिले हुए हैं और मैंने यहाँ पे तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि हम दोनों मिलके यहाँ पे साथ में जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो जे कर रहे होते हैं। यहीं पे असाय बोलते कि तुम धीरे धीरे काफी अच्छा कर रही हो। प्रैक्टिस करने के बाद ये दोनों यहाँ पे जो बैठ जाते हैं। यहीं पे असाय बोलते कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि तुम्हारा जो राज है वो जो बाहर ना जाए। तभी यहाँ पे युका कहती कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें इतना ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे शायद तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मुझे स्कूल लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ पे अकेला बैठा करती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरे पास भी काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए और मुझे यहाँ पे जो स्कूल लाइफ है उसमें जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। यहाँ पे मुझे मेरी मॉम कहा करती थी कि स्कूल लाइफ में मज़ा आता है, लेकिन मुझे स्कूल लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे पास बहुत सारे दोस्त आ गए और मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं हमेशा इसी तरह जो दोस्त है वो जो है बने रहें।
और जिसके बाद ये फिर से पानी में उतर जाती है और ये बोलती कि चलो प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं फिर से। यहीं पे हम डेमन को देखते हैं जो कह रही होती है कि लगता है कि यहाँ पे मुझे फिर से एक नई लव स्टोरी देखने को मिल सकती है। और ये जो टीवी को चालू कर देती है और ये बोलती कि देखो सालों पहले यहाँ पे दो कपल सीधा तैर रहे थे और फिर से दो कपल आ गए हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार ये लोग कौन सी लव स्टोरी मुझे दिखाते हैं इस बार। पिछली बार की लव स्टोरी तो काफी अच्छी थी, उम्मीद है कि इस बार की जो लव स्टोरी है वो भी जो है अच्छी हो। जिस पे टीचर कहते कि अच्छा तुम युका की जो मॉम है उसके बारे में बातचीत कर रही हो है ना, तो डेमन कहते कि हाँ बिल्कुल, उन दोनों की जो लव स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब इन दोनों की देखते कि आखिरकार कैसे निकलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो असाई होता है वो जो स्कूल में आया होता है और ये यहाँ पे युका से पूछता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो लंच करने हैं वहाँ पे चलोगी, मेरे दोस्त भी आने वाले हैं। इसके बाद युका कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना खाने के लिए होटल में आ जाते हैं। यहाँ पे युका खाने को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते कि सभी यहाँ पे खाने को ले लेते हैं और ये लोग जो है खाने को यहाँ पे खाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी युका जो होती है अपना जो मुंह है वो नहीं दिखा रही होती है, तो ऐसा ही समझ जाता है कि युका के पास जो यहाँ पे ड्रैकुला वाला दांत है वो है, अगर ये लोग देख लेंगे तो यहाँ पे डर जाएंगे। युका को जो केक होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तभी इसके जो पंख होते हैं वो आ जाते हैं। असाई जो होता है ये देख के डर जाता है। तभी यहाँ पे युका के सामने बहुत सारे जो ड्रैकुला है वो आ जाते हैं। फिर जो असाई होता है वो उनको भगाने लग जाता है। तभी इसके दोस्त बोलते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। असाई बोलते हैं कुछ भी नहीं और ये दोबारा से नीचे जो है बैठ जाता है। तभी हम देखते कि जो अमेका होती है वो फिर से यहाँ पे आ जाती है। ये लोग बोलते कि अमेका तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी असाई के दोस्त बोलते कि असल में अमेका जो यहाँ पे काम करती है। यहीं पे अमेका कहते कि मैंने जो डम्पलिंग है उनको बनाना सीख लिया है, अगर तुम चाहो तो मेरे हाथों के जो डम्पलिंग है उनको जो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तभी ऐसा ही समझ जाता है कि यहाँ पे जो अमेका है उसी ने वो तीखे वाले जो डम्पलिंग्स हैं उनको जो रखे थे, जिसकी वजह से युका के जो पंख है वो बाहर आ गए थे। और ये सोचते ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये बोलता कि ठीक है मैं तुम्हारे सारे जो डम्पलिंग्स हैं उनको जो खा लूँगा। फिर यहाँ पे जो अमेका होती है वो जो सारे डम्पलिंग्स को ले आती है। यहाँ पे असाई जो होता है डम्पलिंग्स को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहीं पे असाई के दोस्त युका को बोलते हैं कि लगता है कि असाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करता है। युका बोलती कि मैंने उसे कह रखा कि वो इतनी चिंता ना करे, लेकिन वो फिर भी मेरी बहुत चिंता करता है। और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग भी खाने को स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे असाई की जो हालत होती है वो जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम इनके स्कूल का सीन को देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ ढूंढ रही होती है। यहीं पे बंदे उसे घूर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि युका उसके पास आती है और ये बोलती कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो अमेका बोलती कि मेरा चश्मा जो है खो गया है। युका कहती क्या तुम्हें उसके बिना दिखाई नहीं देता। अमेका कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में वो जो एक नकली चश्मा है, लेकिन उसे पहनने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आता है, इसलिए मैं उस चश्मे को पहन के रखती हूँ, उसके बिना मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती। और जिसके बाद यहाँ पे जो अमेका होती है वो जो भागना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे चश्मे को ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पे जो सीईओ होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अमेका कहती कि मुझे तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं चाहिए, तो सीईओ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जो नमेका होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। जिसके अमेका कहती कि बिल्कुल तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर यहाँ पे जो नमेका होती है वो यहाँ पे अमेका का जो चश्मा होती है उसे जो ढूंढने लग जाती है। अमेका कहती कि वैसे तुम यहाँ पे कैसे आई। तो नमेका कहती कि मुझे यहाँ पे जो असाई है उसने बताया, जिसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हारी जो हेल्प है वो जो करने के लिए आ गई हूँ। तभी ये देखते कि यहाँ पे जो डेमन है उसने यहाँ पे चश्मा पहन रखा है और ये लोग फिर डेमन का पीछा करने लग जाते हैं। यहीं पे जो डेमन होती है बहुत तेजी से भाग रही होती है, लेकिन ये लोग भी इसका पीछा नहीं छोड़ते। यहीं पे असाई भी इसे देख लेता है और वो भी इसका पीछा कर रहा होता है। तभी डेमन बहुत सारे चश्मे नीचे गिरा देती है। तो यहाँ पे असाई कहता है कि जो चश्मा इसने पहन रखा है वही जो असली है। जिसके बाद जो डेमन होती है वो अपने बहुत सारे क्लोन को बना लेती है। असाई कहता है कि यहाँ पे जिस बंदे ने चश्मा पहन रखा है वही जो असली है। अब ये कहने के बाद डेमन जो सभी को चश्मा पहना देती है। असाई फिर भी उसे पहचान लेता है। जिसके बाद ये लोग इसका जो पीछा कर रहे होते हैं और इससे भी भाग रही होती हैं। तभी टीचर इसे पकड़ लेती है और इसे अंदर खींच लेती है। और जिसके बाद यहाँ पे जो अमेका का चश्मा होता है वो जो नीचे गिरा होता है। अमेका चश्मे को उठा लेती है और यहाँ पे जो है पहन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होते हैं बैठे होते हैं। अमेका कहती है कि चश्मा मेरे लिए बहुत खास है। तभी चश्मा बोलते हैं कि हाँ मैं इसके लिए बहुत खास हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी सारी बातें पता है। तभी नौका कहती है क्या ये चश्मा बोल सकता है। तो अमेका कहती है कि हाँ इसके अंदर एक ईवल जो स्पिरिट है वो जो घुसी हुई है। चश्मा कहती है कि मैं कोई इवल स्पिरिट नहीं हूँ और मुझे यहाँ पता है कि तुम पहले जो एक जादूगरनी बनना चाहती थी, है ना। तो अमेका जो गुस्सा हो जाती है। तो चश्मा बोलती कि मुझे ये भी पता है कि चश्मा तुम्हें यहाँ पे जो असाई है उसने जो दिया था,
जब से तुम इसे बहुत ज़्यादा संभाल कर रखती हो क्योंकि तुम असाई से प्यार करती हो। अमेका जो है गुस्सा हो जाती है और चश्मे को फेंकने वाली होती है, लेकिन अमेका उसे जो है रोक लेती है और ये कहती है कि तुम रुक जाओ, तुम चश्मे को नहीं फेंक सकती। अगर तुम असाई को प्यार करती हो तुम्हें यहाँ पे उसे जो है कहना चाहिए। अमेका कहती है कि मैं ऐसा नहीं कह सकती, यहाँ पे बिना चश्मे के मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पाती, इसलिए मैं चश्मा पहनती हूँ। तभी हम देखते कि जो असाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो अमेका है वो दोबारा से चश्मे को पहनने वाली होती है, लेकिन जो नमेका है वो जो इसके चश्मे को यहाँ पे जो छीन लेती है और ये कहते कि तुम अब सीधा जज से बात करो। यहीं पे अमेका बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी यहाँ पे जो नमेका ने चश्मा पहन रखा है वो बोल देता है कि यहाँ पे जो नमेका है वो भी जैसा से प्यार करती है। अब असाई चौंक जाता है। यहीं पे हम असाई को देखते हैं जो नामी के साथ यहाँ पे खड़ा होता है। नामी कहती कि आखिरकार यूका हमें छोड़ के कहाँ चली गई। तभी असाई कहता कि मुझे भी नहीं पता। यहीं पे जो यूका होती है वो इन्हें छुप के देख रही होती है और ये बोलती कि ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। यहीं पे सीओ कहती कि सही में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बहुत ज्यादा भोली हो। असल में यूका इसलिए कर रही होती है ये सब क्योंकि यहाँ पे इसको पता होता है कि असाई ने पहले नामी को प्रपोज किया था और उसे लगता है कि वो अभी तक यहाँ पे नामी को पसंद करता है। तभी यहाँ पे जो असाई होता है ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, जो यूका है वो खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। मुझे लगता है कि वो जो फेस्टिवल के अंदर खाना खाने चली गई होगी और हमें भूल गई होगी, इसलिए हमें भी अंदर चलना चाहिए। नामी कहती कि ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। तभी असाई कहता है कि इस तरह बिल्कुल मजा नहीं आएगा और ये कहता है कि चलो गेम ट्राई करते हैं, हम लोग साथ मिलकर बहुत सारे गेम खेलेंगे। जिसके बाद नामी कहती कि ठीक है चलो खेलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक शूटिंग वाला गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। नामी कहती कि अगर तुम चाहो तो तुम पहले ट्राई कर सकते हो। असाई कहता है कि नहीं तुम कर लो। यहीं पे यूका देखती है और ये कहती कि दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। शियो कहती कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि शियो को यहाँ पे जो अमाने है वो दिखाई देती है अपने भाइयों के साथ। यहीं पे शियो अमाने के भाइयों के साथ बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे यूका देखती है कि जो नामी है और जो असाई है वो गायब हो गए हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार वो दोनों कहाँ पे गए। तभी अमेका कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से वो दोनों खो गए, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी यहाँ पे उनको ढूंढने में। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो मछली पकड़ने वाला गेम होता है वो खेल रहे होते हैं और जिसके बाद इनाम में ये लोग यहाँ पे एक टेडी बियर को जीतते हैं। नामी जो होती है टेडी बियर को ले लेती है। तभी एक छोटी बच्ची कहती कि मुझे वो टेडी बियर चाहिए, तो यहाँ पे नामी उसको दे देती है। तो बच्ची जो होती है यहाँ पे टेडी बियर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे इसको आइसक्रीम देती है। फिर असाई कहते हैं कि तुम्हें ये ले लेना चाहिए, तो यहाँ पे नामी उसे ले लेती है और ये कहती है क्या तुम भी थोड़ा खाना चाहोगे। असाई बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये खाते खाते आगे चल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी जो नामी होती है ये बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ और ये जो है यहाँ पे चली जाती है आइसक्रीम लाने के लिए। यहीं पे जो आइसक्रीम वाला बंदा होता है ये बोलता है क्या तुम दोनों डेट पे आए हो। तभी नामी यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और ये बोलती कि वैसे सभी लोग ऐसा ही सोचते होंगे। तभी इनको यूका और सीओ दिखाई देते हैं। जिसके बाद ये लोग इन दोनों का जो है पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो यूका होती है वो पत्थर से टकरा जाती है और नीचे गिरने वाली होती है। असाई उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे असाई की आंखों में जो आइसक्रीम होती है वो गिर जाती है और यूका उसके ऊपर गिर जाती है। फिर असाई कहते हैं कि प्लीज ये आइसक्रीम मेरे ऊपर से हटा दो। तो यहाँ पे नामी हटा रही होती है, लेकिन उसका बाल उसके जो बटन होता है उसमें फंस जाता है। लेकिन तभी नामी को अपनी फीलिंग समझ आ जाती है और ये कहती कि मुझे असाई से प्यार है और ये जैसे हक कर लेती है। और ये सब देख के यूका के जो दिल होता है उसमें जो है दर्द होने लग जाता है और उसे काफी अजीब सी जो फीलिंग है वो हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अमेका होती है वो घूम रही होती है। तभी जो असाई होता है वो इसके पास आ जाता है और ये बोलता है क्या तुमने यूका को देखा है, वो जो मुझसे बात नहीं कर रही। अमेका कहती कि जो पार्क में हुआ उसके बाद कौन ही तुमसे बात करना चाहेगा। ये बोलता है कि आखिरकार पार्क में क्या हुआ है। अमेका कहती कि तुम्हें सही में कुछ नहीं पता कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। तो ये बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यूका होती है वो बहुत ज्यादा शौक में होती है। यहीं पे डायमंड कहती कि मुझे इस तरह शौक मिली इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आई ताकि मैं इसको ठीक कर सकूँ। जिसके बाद डायमंड इसको चिढ़ाना शुरू कर देती है और ये बोलती है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो असाई है उससे जो है प्यार करते हो और यहाँ पे
तुम जो है नामी को जो है देख के यहाँ पे जो है शौक में आ गए थे। तो ये गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, और ये जा रही होती है। तभी डेमन कहती है कि यहाँ पे अगर तुम उससे प्यार करती हो तुम्हें उसे प्रपोज करना चाहिए। सीओ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यूका जो है गुस्से में बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पे जो डेमन होती है वो भी आ जाती है और हम देखते हैं कि उसने असाई का जो रूप होता है उसे जो है लिया होता है, और ये कहती कि वैसे तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो यहाँ पे ये बहुत गुस्सा हो जाती है और इसके लिए चॉकलेट फेंकती है, और जिसके डेमन उसके ऊपर कूद जाती है। फिर जो डेमन होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है और ये बोलती है कि तुमने मुझे पहचान लिया है ना। जिसके बाद डेमन यहाँ पे जो होती है शियो और असाई का रूप धर लेती है, और ये यूका बन के यहाँ पे असाई को कहती कि तुम बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, और ये सारे सीन उसके सामने दिखा रही होती है। यूका बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, और ये जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ पे यूका कहती है कि तुम्हें टीचर जरूर मारेगी, जिस पर डेमन कहती कि वो मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैंने उसे जो है बांध दिया है, और वो जो है यहाँ पे अभी तक बंधी हुई है, और मैं उसे बांध के यहाँ पे आ गई। और ये जो होती है यहाँ पे इसे पकड़ लेती है और इसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी टीचर यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते हैं कि लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा शरारत कर लिया आज, और तुम्हारी हिम्मत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। और जिसके बाद ये इसे उठा के यहाँ से जो है दूर फेंक देती है। तभी असली असाई आ जाता है और ये इसको देखता है, और जिसका असाई कहता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी टीचर यहाँ पे आ जाती है और ये इसको पकड़ लेती है और ये बोलती कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। यहीं पे हम देखते कि ये सभी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहीं पे जो असाई होता है ये बोलता है कि आजकल यूका मुझसे बात नहीं कर रही। इसके दोस्त बोलते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसका असाई कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाई होता है वो यूका को लंच के लिए पूछने आया होता है, लेकिन यहाँ पे यूका भाग जाती है और नेक्स्ट सीन में ये ऊपर खड़ी होती है। तभी यहाँ पे शियो आ जाती है और ये बोलती क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नमेका होती है वो जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रही होती है, और इसे ये बात पता चल चुकी होती है कि इसकी वजह से यहाँ पे जो असाई है और जो यूका है उनके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। यहीं पे डेमन आ जाती है और ये बोलती कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने असाई और यूका को दूर कर दिया। तो ये बोलती कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। डेमन बोलती कि उन दोनों के लिए यही काफी है, और ये फोटो को दिखाती है, और ये बोलती कि अगर तुमने किसी को यहाँ पे कुछ कहा तो मैं इस फोटो को जो है दे दूंगी। तो जो नमेका होती है वो जो भागती है उससे जो फोटो लेने के लिए। डेमन भी जो है भागना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे टीचर जो है डेमन को पकड़ लेती है और ये बोलती कि मेरे साथ चलो। डेमन कहती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ। तभी यहाँ पे टीचर डेमन को जो है घुमा देती है और नमेका को उसकी जो फोटो है वो जो है मिल जाती है, और ये बोलती कि ये फोटो किसी के पास नहीं जानी चाहिए। तभी असाई के दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते क्या हुआ, तो नमेका कहती है कुछ नहीं। तभी हम देखते कि जो अमेका होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, और ये जो फोटो छीनने के लिए उसके पास जाती है। तो यहाँ पे जो नमेका होती है वो जो फोटो को छुपा रही होती है, लेकिन यहाँ पे फोटो जो है साई के पास पहुंच जाती है और ये देख के ये बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे नमेका उसके ऊपर आइसक्रीम फेंक के मार देती है और ये बोलती कि तुम ये नहीं देख सकती हो। जिसके बाद हम देखते कि जो नमेका होती है वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, और जिसके बाद वो फोटो लेने के लिए जाती है, लेकिन गलती से ऐसा है उसके बहुत पास आ जाता है। तभी यूका यहाँ पे आ जाती है और ये इनको इस तरह से देख लेती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई थी, लेकिन लगता है कि तुम बहुत खुश हो। और जिसके बाद ये यहाँ से जो है चली जाती है। तभी असाई जो होता है अपना मुंह साफ करता है और वो भी जो उसके पीछे जाता है। यहीं पे जो यूका होती है ये बोल रही होती है कि लगता है कि जो असाई है वो जो है नामी को पसंद करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता, और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये अपने डैड को फोन लगा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शाम के सीन को देखते हैं जहाँ पे को कहते हैं कि मेरे डैड को सब कुछ पता चल गया है, और ये कहती है कि ठीक है अब मैं जाती हूँ, मेरी स्कूल लाइफ यहीं पे जो है खत्म हो गई है। जिसके बाद जो यूका होती है वो यहाँ से चली जाती है। असाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे यूका जो है नहीं रुकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असाई की एकदम से नींद टूट जाती है और ये कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा सपना था। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं और असाई सीधा यूका के पास आता है और ये बोलते हैं क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो यूका बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जे इसके लिए यहाँ पे खड़ी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असाई के दोस्त असाई को बोल रहे होते कि तुम्हें जाके यूका को जो प्रपोज कर देना चाहिए, वरना हो सकता है किसी तरह हमारा जो स्कूल है वो जो खत्म हो जाए। असाई कहते कि नहीं मुझे डर लग रहा है। इसके दोस्त बोलते कि अगर तुम डर जाओगे तो यहाँ पे उसे जो है कोई और प्रपोज कर देगा, इसलिए तुम्हें जाके उसे प्रपोज कर देना चाहिए। तभी नामी इनकी बात को सुन लेती है और ये कहती है कि अगर इसने इसे प्रपोज किया तो यहाँ पे ये अजीब ढंग से प्रपोज करेगा और ये जो है रिएक्ट हो जाएगा। तभी यहाँ पे मेका आ जाती है और नामी कहते कि तुमने सब कुछ सुन लिया। तो ये कहती कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे
जो असाई है वो हमेशा अजीब ढंग से प्रपोज करता है और इसका जो है मजाक ही बनता है और सभी लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और इस बार में बिल्कुल ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि यहाँ पे ऐसा ना हो तो तुम्हें जाके उसे जो है रोकना होगा, वरना उसका मजाक बन जाएगा। यहीं पे हम असाई को देखते हैं जो जा रहा होता है यहाँ पे युका को प्रपोज करने के लिए। तभी यहाँ पे नामी बीच में आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। असाई बोलते कि मुझे युका ने ऊपर बुलाया है तो मुझे प्लीज जाने दो, तो ये बोलती कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद नामी जो होती है इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहीं पे असाई जो होता है भागना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि नामी कहती है कि अगर तूने उसे प्रपोज किया तो वो तुम्हें जज कर देगी, इसलिए तुम रहने दो। फिर नामी जो है यहाँ पे हमला कर देती है फावड़े से, लेकिन यहाँ पे असाई जो होता है उससे बच जाता है और ये जो है भागना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचता है ये देखता है कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो अलग अलग बेंच है वो जो है गिरे हुए हैं और ये कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे ऊपर तो जाना ही है और ये जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और ये कहता है कि युका मेरा जो है इंतजार कर रही है, इसलिए मैं ऊपर जाके रहूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे जो होता है ऊपर बढ़ रहा होता है और इसे काफी मुश्किलें हो रही होती है, लेकिन ये रुकता नहीं और जिसके बाद ये ऊपर जो है पहुंच जाता है। लेकिन ये ऊपर देखता है कि यहाँ पे शियो को जो एक बड़ा सा चमगादड़ उठा के ले जा रहा होता है और ये समझ जाता है कि ये उसके जो है डैड है और इस शियो को बोलते कि शियो। तभी इसको शियो देखती है और कहती कि गुड बाय। और जिसके बाद हम देखते कि नामी यहाँ पे आ जाती है। असाई कहते कि मैं समझ गया, शियो के बारे में उसके फादर को पता चल गया था, उसे पता चल गया था कि यहाँ पे उसका राज खुल गया है। ये सुनने के बाद नामी कहती कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम चिंता मत लो, हम लोग शियो को वापस लेके आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग शियो के हाथ मिल जाते हैं और यहाँ पे ये सब मिल के जो युका है उसे जो है छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं और साथ ही इनके हाथ टीचर भी होती है और जो डेमन है वो भी होती है। डेमन कहते कि सही में बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ी बहुत धीमी चल रही है। जिसके बाद ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे गाड़ी को ऊपर जो उठा लेती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे ये सभी नीचे बैठे होते हैं और तभी टीचर पूछती है कि असाई क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार मेरी कार कहाँ पे है। तो असाई कहता है कि आपकी कार पीछे है। तो यहाँ पे टीचर कहती कि क्या वो कचरे का ढेर तुम्हें मेरा कार लग रहा है। तभी डेमन कहती कि देखो हमें यहाँ पे जल्दी आना था और मैं एक डेमन हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ न कुछ काम करने के लिए कोई ना कोई कीमत चाहिए होती है और वो कार जो थी वही कीमत थी, इसलिए यहाँ पे तुम गुस्सा मत हो। अब ये सुनने के बाद टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये डंडा लेके यहाँ पे डेमन के पीछे पड़ जाती है और डेमन यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देती है। यहीं पे नामी कहते कि हम तीनों को आगे बढ़ना चाहिए और इनको यहाँ पे युका का जो घर है वो भी जो दिखाई दे रहा होता है। तभी नामी कहती कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई है। तभी जो असाई होता है ये बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम सभी को साथ में मिलके यहाँ पे युका को निकालना है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो युका के घर होता है उसमें जो है घुस जाते हैं, लेकिन तब एक बड़ा सा जो आदमी होता है वो इनके सामने आ जाता है और इनको पता चलता है कि यही युका के जो है डैड है। और ये कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शियो कहते कि तुम लोग डरो मत, ये युका के डैड है। तो यहाँ पे ये लोग तो और ज्यादा डर जाते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग युका के जो है दोस्त हैं। तो इसके डैड कहते कि फिर ठीक है, लेकिन आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। तभी युका बाहर आ जाती है और युका को देखते ही ये लोग हमला कर देते हैं इसके डैड के ऊपर और यहाँ पे जो भागना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे असाई जो होता है युका को लेके भाग रहा होता है और नामी जो होती है उसके डैड के ऊपर हमला कर रही होती है। तभी युका बोलती कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो असाई बोलते कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारे राज के बारे में पता चल गया है। तो यहाँ पे ये कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मेरी मॉम की तबीयत खराब थी। तभी हम देखते हैं कि इसके डैड यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि अच्छा तुम्हारा राज खुल गया है, अब तुम दोबारा स्कूल नहीं जा सकती हो। असाई बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका राज नहीं खुला है। तभी इसके डैड बोलते कि लड़के तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। तभी नामी जो होती है लहसुन जो बॉम्ब होता है उससे जो फिर से हमला कर देती है और ये बैग को सीधा असाई को दे देती है और जिसके बाद ये भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो युका होती है उसे अपने रूम में ले जाती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत करो, मेरे डैड बिना मेरी परमिशन के यहाँ पे मेरे रूम में नहीं आ सकते हैं। यहीं पे असाई कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे गलत समझा और ये सब चीजें हो गई। जिसके बाद ये कहती है कि कोई बात नहीं। फिर असाई कहता है कि यहाँ पे मैं समझ गया, युका जो है मुझे सिर्फ गुड बाय बोलने आई थी और ये बातें बताने आई थी कि इसकी मॉम की जो तबीयत है वो खराब है, ये मुझे प्रपोज नहीं करने वाली थी। तभी युका के डैड जो होते हैं बाहर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि जल्दी करो दरवाजा खोलो और ये जो होते दरवाजे को तोड़ देते हैं, लेकिन ये अंदर नहीं आ सकते क्योंकि बाहर एक बैरियर लगा हुआ है और ये जो होते बहुत गुस्से में होते हैं और यहाँ पे जो बैरियर है उसे तोड़ रहे होते हैं। तभी इनकी पत्नी आ जाती है और अपनी पत्नी को देख के ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इनकी पत्नी कहती है कि आखिरकार तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो और तुमने पूरा घर भी तोड़ दिया। और ये कहती कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो युका के जो डैड होते हैं वो जो होते हैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं।
तभी असाई बोलता है कि वो कौन है। यूका बोलती कि असल में वो जो है मेरी मॉम है और उनको जो है थोड़ा सा बुखार हो गया था, लेकिन मेरे डैड को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में ये लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं और यूका बोलती कि हमें पूरी रात यहीं पे रुकना होगा, जिसके बाद मेरे डैड का गुस्सा शांत हो जाएगा। यहीं पे असाई जो होता है शर्मा रहा होता है। तभी शियो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी यूका के डैड के पास आ जाते हैं। असाई बोलते कि डैड आप चिंता मत लीजिए। तभी यहाँ पे यूका के डैड कहते हैं कि तुम मुझे डैड मत बुलाओ, समझे ना। असाई कहते हैं कि ठीक है, और जिसके बाद असाई कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं इस हथौड़े से यहाँ पे अपने ऊपर मार लेता हूँ तो मेरी जो याददाश्त है वो जो है चली जाएगी और मैं यूका को भूल जाऊंगा। जिसके बाद प्लीज आप जो उसे स्कूल जाने दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ जो यूका के डैड होते हैं ये बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो नमेका होती है वो कहती है कि मैं इसे मारूंगी, और फिर जो असाई होता है वो जो है तैयार हो जाता है। यहीं पे नमेका अपने हाथ में हथियार को लेके तैयार होती है और ये कहती कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये जो है दोबारा से हथौड़ा इसी को दे देती है। तभी जो असाई होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे खुद ही मार लूंगा, और ये जो हथौड़े को लेके अपने ऊपर जो है मारने वाला होता है। लेकिन तभी यूका आ जाती है और उसे जो धक्का दे देती है, और तभी यूका कहती है कि देखो अगर तुम यहाँ पे मुझे भूल गए तो मुझे स्कूल में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तुम्हारे वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त बने हैं, तो प्लीज तुम यहाँ पे ऐसा मत करो। तभी हम देखते कि जो हथौड़ा होता है वो यूका के डैड को लग जाता है और वही सब कुछ भूल जाते हैं। फिर इनको याद आता है कि यहाँ पे जब यूका ने धक्का दिया था तो हथौड़ा उड़ के यहाँ पे यूका के डैड को लग गया था। और जिसके बाद हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो खाना होते हैं वो जो खाना स्टार्ट कर देते हैं और नेक्स्ट डे ये लोग स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे जो यूका होती है वो जो अपने कार से स्कूल जा रही होती है। तभी यूका के जो डैड होते हैं वो जो है यहाँ पे यूका को बाय बाय बोल रहे होते हैं। यूका भी उनको बाय बोलती है और इसी तरह ये सीजन खत्म हो जाता है।